दुनिया में पायदार अमन की तलाश, स्विट्जरलैंड मरकज़ निगाह पाकिस्तानी सालिस में अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान अपने जोहरी मंसूबे तर्क करे, मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस की आजादाना बहाव को यकीनी बनाना चाहते हैं। गुज़श्ता 2 घंटों के दौरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की है। हम लेबनान में जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रहे, माजी के मसाइल का हल करने के लिए पहली बार ईरानियों से बराह रास्त मुलाकात कर रहे। सदर ट्रंप एक मुकम्मल इलाकाई जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। हमें ईरान के साथ माजी का सफा पलटना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे के लिए अहम किरदार अदा किया। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। ब्रगन स्टॉक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मुमकिन हुए। अमरीकी सदर जेडी वेंस ने मुज़ाकरात के लिए फ़ाल किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान में ऐसे नतीजा खेज मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं जो मस्बत नताइज लाएं। वज़ीर आज़म से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी जेडी वेंस से मुसाफा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, आपने जो कुछ किया हम शुक्रगुजार हैं। जेडी वेंस का फील्ड मार्शल से मुकालमा। पाकिस्तान ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरानी वफूद के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी और अता तारिड शामिल। ईरानी वफ्द में स्पीकर बाकिर कालीबाफ और वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची शामिल। ईरान को तबाह कर दूंगा अगर वो मुआहदे पर नहीं पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ में टूल सिर्फ अमरीका आयद करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। अगर टोल टैक्स आयद किया भी गया तो सिर्फ अमरीका चार्ज करेगा। रकम मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी के लिए खर्च की जाएगी। मेरे पास 60 दिन का ऑप्शन है। मैं इस इख्तियार के बाद जो चाहूंगा कर सकता हूं। ईरान अपने तमाम हामी ग्रुप्स की पुष्ट पनाही फौरी तौर पर बंद करें। अमरीका का वाहिद मुतालिबा जोहरी बम न रखने का है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, शहीद रहबर ने भी कई मरतबा यह बात कही थी कि हम जोहरी बम नहीं चाहते। अमरीका ने कहा, सिर्फ ये बात लिखकर दस्तखत करें। हमने दस्तखत के लिए भी मुआहदा किया। मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिक्के हमारे हक में हैं। कतर में मौजूद $6 अरब हमें वापस मिलेंगे। नेतन्याहू मुज़ाकरात से सबसे ज्यादा नाखुश हैं। अमन मुआहदे में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और दोतरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की। अमरीका ईरान मुआहदा खित्ते में पायदार अमन की जमानत है। दुश्मन इसराइल की साजिश आबनाए हुर्मुज़। फिर से ब्लॉक सेहूनी फौज के जनूबी लेबनान पर सफाकाने हमलों का रद्द अमल। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का आबी गुजरगाह दोबारा बंद करने का ऐलान। कहा, लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इसराइली फौज ने ताहाल मुफाहमत के तहत इनखला नहीं किया। आबनाए हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। फैसला मुआहदे पर अमल दरामद न होने के बायस किया गया। बंदिश दुश्मन की खिलाफ वर्जियों के जवाब में पहला कदम है। दुश्मन इसराइल ने लेबनान पर बारूद की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह से सीज फायर पर इत्तफाक के बावजूद हमले। जनूबी लेबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने नबटिया के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। एक सहनी फौजी जहन्नुम वासिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा मिस्र। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर खारजा से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म ने मेजबानी पर मिस्री वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। मिस्री मुआवन वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने काहिरा में इस्तकबाल किया। इसहाक डार आज मुल्की वज़ीर खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारजा का इजलास होगा। इसहाक डार साइड लाइन्स पर वज़ीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के ओहदे से अलग होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कीर स्टारमर जो है वो मुस्ताफी होने का टाइम टेबल पेश करेंगे। नए वज़ीर आज़म के लिए एंडी बार्नम मजबूत उम्मीदवार हैं।
शर्जील मेमन ने सिंध में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई तब्दीली नहीं हो रही। बाज अनासिर की जानिब से फैलाया जाने वाला तासुर हकाइक के बरअक्स है। हकाइक की बजाय कयास आराइयों और प्रोपेगेंडा को बुनियाद बनाया जाता है। इस वक्त सूबे में बासलाहियत वजीर आला मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी आजादी, इजहार राय और जमहूरी इक़दार पर यकीन रखती है। पैका जैसे कवानीन के इस्तेमाल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आजादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अपोजिशन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर ने 1 घंटे की तकरीर में 5 मिनट बजट बाकी वक्त सियासी बयानी को दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 12 साल कारकर्दगी, तिफले जिले तबाही और वसीम अकरम प्लस जैसे दावों को अपनी तकरीर में कोई जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के दौर में चीनी, गंदम, पेट्रोल, अद्वियात और LNG स्कैंडल सामने आए। करप्शन के इल्जाम लगाने वालों को अपना दौर भी याद रखना चाहिए। पंजाब में 4 साल पिंकी और गोगी का राज रहा। इंतखाबी ओहदों पर मुबैना बोलियां लगने के शवाहिद रिकॉर्ड पर हैं।